हेलो एवरीवन, साइंस एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑल इंडिया के सभी नर्सिंग वालों के लिए यहाँ पर परमानेंट नर्स ग्रेड ए की शानदार वैकेंसी आ चुकी है। फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आज से ही, अभी से ही आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और यहाँ पर सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आपको गवर्नमेंट द्वारा सैलरी के अतिरिक्त 50% का डीए और मिलेगा। तो चलिए देख लेते पूरा अपडेट कि यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, एज का लिमिट क्या रखा गया है, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहेगा, जॉब का लोकेशन क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट्स की नीड आपको क्या रहने वाली है, फॉर्म आपको किस प्रकार से फिलअप करना है। A to Z सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। जैसा कि नोटिफिकेशन पे आप देख पा रहे होंगे, ये काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है, 32 पेज का। ठीक है, तो यहाँ पर पोस्ट का नाम है नर्स ग्रेड ए। और वेतन मैट्रिक्स की बात करें तो 7वें वेतन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी। और बेसिक जो आपका है वह है 44,000 प्लस। इसके अतिरिक्त 50% आपको डीए गवर्नमेंट इसमें देगी, यानी कि 22,450। तो टोटल आपका देखो यहाँ पे वेतन और डीए यानी कि पे और डीए मिला के हो गया 67,000 प्लस, यानी कि 70,000 के करीब आपको सैलरी मिलने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टेक्नीशियन का पोस्ट है, एक्सरे टेक्नीशियन का पोस्ट है, इसमें भी सैलरी आप देख सकते हो। डीए भी इसमें 50% दे रखा है। अगर आपका कोई रिलेटिव है, कोई फ्रेंड सर्किल है तो उनको भी बता देना, यहाँ पर शानदार वैकेंसी ये रहने वाली है। अब यहाँ पर देखो कितना आपको यहाँ पे आयु में छूट मिला हुआ है। और यहाँ पर कैटेगरी वाइज सबका अलग अलग रहने वाला है। जैसा कि जो यहाँ पर एससी कैटेगरी में आते हैं उनको 5 साल का एज में रिलैक्सेशन दे रखा है, और ओबीसी वालों को 3 साल का, पीडब्ल्यूबीडी वालों को 10 साल का, है ना। तो एज लिमिट में कोई भी इशू आपका नहीं आने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन पहले, बट उससे पहले देखेंगे एज लिमिट। ठीक है, तो एज लिमिट में देखो नर्स ग्रेड ए के लिए रखा गया है 18 से 30। तो 18 से 30 रखा गया है, और एज में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। जैसे मान लो अगर आप एससी और एसटी में आते हो तो 35 आप मान सकते हो अधिकतम। ठीक है, तो इससे कम होना चाहिए। और ओबीसी में 3 साल का प्लस आप कर सकते हो। तो एज को लेके मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आएगी, अप्लाई आप कर ही सकते हो। इसके अलावा जो टेक्नीशियन की पोस्ट है उसमें भी आप देख पा रहे होंगे एज लिमिट। अब चलते एजुकेशन क्वालिफिकेशन की ओर। ये देखिए यहाँ पे ये सैलरी के बारे में बता रखा है। मैंने बोला ना आपसे कि बहुत बड़ा पीडीएफ है, 32 पेज का। अब यहाँ पर देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर आपको अप्लाई करना है नर्स ग्रेड ए के लिए तो यहाँ पे बेसिक जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है आपका 12वीं पास होना ज़रूरी है। और उसके बाद या तो आपने जेएनएम कोर्स कर रखा हो जिसको आप डिप्लोमा नर्सिंग मिडवाइफरी बोलते हो, या फिर आपने बीएससी नर्सिंग कर रखा हो। ये देखिए, और बात करें रजिस्ट्रेशन की तो देखिए यहाँ पर पंजीकरण की बात करें तो पंजीकरण में इधर देखो आपके स्टेट का ही मांगा गया है। जैसे मान लो अगर आप राजस्थान के हो तो राजस्थान से हो रखा हो आरएनसी से, या फिर यूपी से हो तो यूपी से हो रखा हो, एमपी के हो तो एमपी से हो रखा हो। तो ऑल स्टेट के यहाँ पे नर्सिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं। और भी चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, मेडिकल क्षेत्र की और भी वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है। ये देखिए यहाँ पर जो टेक्नीशियन हो गया, एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, उनका भी इसी प्रकार आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख सकते हो। ये देखिए सबका यहाँ पर दिखा रखा है। बढ़ते नीचे, अब यहाँ पे ये देखो आप इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब ये जो ट्रेनिंग है उसके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बट इसमें जो नर्स ग्रेड ए है ना उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसीजर की कि आपका सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। तो देखिए नर्स ग्रेड ए के लिए जो चयन प्रक्रिया है इसके लिए आपका होगा रिटन एग्जाम, साफ साफ लिखा हुआ है सीबीटी, क्लियर। और प्रारंभिक परीक्षा स्टेज फर्स्ट जिसको आप प्रिलिमिनरी बोलते हो, है ना,
प्री बोलते हो, और ये दूसरा स्टेज सेकंड, और तीसरा आपका स्किल टेस्ट। तो ये 3 चरणों में होगा आपका। एक तो आपका प्रिलिमिनरी हो जाएगा, दूसरा एडवांस हो जाएगा, तीसरा स्किल टेस्ट हो जाएगा। इसी प्रकार आप देख सकते हो एक्सरे टेक्नीशियन के लिए, इनके लिए भी स्टेज फर्स्ट स्टेज सेकंड, क्योंकि ये परमानेंट भर्ती है देखो, और परमानेंट के लिए तो इतना स्टिक होता है सिलेक्शन का प्रोसीजर, ये देख लो आप। ये एक्सरे टेक्नीशियन के लिए भी 3 ही यहाँ पर स्टेप है, स्टेज फर्स्ट सेकंड और थर्ड। क्लियर? ओके, अब बढ़ते आगे की ओर, जो कि नोटिफिकेशन में इम्पोर्टेंट मेंशन किया गया है। जैसे कि मार्किंग का स्कीम क्या रहेगा, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक आपको दिया जाएगा, और प्रत्येक गलत आंसर के लिए 0.5 आपका अंक काट लिया जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहने वाली है, क्योंकि ये परमानेंट भर्ती है तो इसमें रहेगा नेगेटिव मार्किंग। और परीक्षा की अवधि यहाँ पर आप देख सकते हो 1.5, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो आपको समय दिया जाएगा 1 घंटा 50 मिनट, ठीक है, और यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे, और नहीं, यहाँ पर आपका 100 नंबरों का रहेगा और 50 क्वेश्चन आपके रहेंगे, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 50 क्वेश्चन आपसे पूछे गए तो 100 नंबर का पेपर होगा, ऑब्वियसली बात है। और यहाँ पर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख सकते हो। सामान्य वर्ग के लिए जो क्वालिफाई नंबर है वो 40%, जनरल वालों के लिए क्वालिफाई नंबर, ठीक है, और जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 30% यहाँ पर क्वालिफाई नंबर रखा गया है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर जॉब का लोकेशन कहाँ पे रहेगा, तो देखिए प्लेस ऑफ पोस्टिंग, तैनाती का जो स्थान है वो नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र, जी हाँ बिल्कुल, नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र में आपका रहेगा ये जॉब लोकेशन। क्योंकि ये जो वैकेंसी निकली है ये NPCIL की तरफ से निकाली गई है। नोटिफिकेशन में आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकाली गई है। तो यहीं पे आपका रहेगा जॉब का लोकेशन, और फॉर्म स्टार्ट है 16 जुलाई से, और इसका जो अंतिम डेट है वो है 5 अगस्त। तो 5 अगस्त से पहले पहले आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर आप इसका क्लासिफिकेशन देख सकते हो, पदों का वितरण आप देख सकते हो। ये पूरा चार्ट तो हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, क्योंकि आप लोगों ने टेलीग्राम तो फॉलो कर ही रखा होगा, नहीं कर रखा है तो ये आपकी लापरवाही है, ये आपकी गलती है, क्योंकि सारे लिंक और PDF फ्री में हम वहीं पे अवेलेबल करवाते हैं। तो चलिए अब अप्लाई करके मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको आना होगा यहाँ पर, इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है, लिंक टेलीग्राम पे डाल देंगे, है ना, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन वाली वेबसाइट। जैसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर अंतिम डेट आपको पहले दिख जाएगा, 5 अगस्त इसका लास्ट है, और पोस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगी नर्स ग्रेड A की, राइट। और भी वैकेंसी आप देख सकते हो। नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे स्क्रॉल करते जाना है, और ये महत्वपूर्ण तिथियाँ आप देख सकते हो। अब यहाँ पर आपको नवीन पंजीकरण हेतु क्लिक करें ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो पंजीकरण का पोर्टल ओपन हो जाता है, इसको एक्सेप्ट कर लेना है। नीचे आपको आ जाना है और यहाँ पर ऑनलाइन पंजीकरण, अब यहाँ पर देखो ये तो ऑलरेडी आपका सिलेक्ट हो गया नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन का। यहाँ पे अब आपको सिलेक्ट करना होगा आपकी जो पोस्ट है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, है ना। तो जैसे मान लो आपको नर्स ग्रेड A के लिए करना है तो इस पर टिक मार देना, टेक्नीशियन C के लिए करना है तो ऊपर वाला टिक कर देना जिसके लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पे नर्स ग्रेड A पे टिक मार देते हैं। तो ये हमारी पोस्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो चुकी है और पूरा का पूरा फॉर्म इसके अकॉर्डिंग सेट हो चुका है। अब यहाँ पर देखो कैटेगरी आपको चूज़ करना होगा, जो भी आपकी कैटेगरी है, ठीक है, और बेंचमार्क है या नहीं है वो आपको करना होगा, है ना। तो ये से आपको काम करना है, ऐसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। और भी चलो यहाँ पर देख लेते हैं, ये रहा यहाँ पर विज्ञापन का नंबर, ठीक है, और ये विशेषतर। तो ये इस प्रकार आप पंजीकरण कर सकते हो। चाहो तो आप सहायता ले सकते हो साइबर कैफे की, कंप्यूटर सेंटर की, लिंक टेलीग्राम पर ही मिलेगा। क्योंकि मैंने बताया कि PDF काफ़ी बड़ा है, 32 पेज का है, तो टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे तो आप खुद पढ़ सकते हो।
ये MKS Bro 5 टेलीग्राम चैनल है जिसको ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है। लिंक हमेशा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका रहता है ताकि आप ज्वाइन कर सको और यहाँ पे PDF पा सको।